ये स्थिति ऐसा कर देंगे। ये मंगलसूत्र के बाद मोदी करने लायक हैं, जो मंगलसूत्र के अपमान किया है, कभी मंगलसूत्र को समझा ही नहीं। अपनी बीवी को मंगलसूत्र पहना कर के साथ कितना अन्याय किया है, और वो मंगलसूत्र की बात करें, सिंदूर की बात करें, गलत बात है ना। क्योंकि मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया है, मैं यहाँ पे नहीं रहता हूँ, ज़्यादातर बेंगलोर रहता हूँ, लेकिन मैंने गाजीपुर में पैदा होने के बाद भी ये चीज़ देखा है कि लास्ट जो पिछली गवर्नमेंट थी उस समय मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया था कि पूरे भारत का इकलौता डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे कि स्टेट में गवर्नमेंट बीजेपी की है और यहाँ पे एक भी बीजेपी की सीट नहीं निकली थी। मतलब आप सीधे सीधे बात करके धोखाधड़ी से जीता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल फर्जीवाड़ा है। भावनाओं को खेलते हुए लोग चुनाव जीत रहे हैं। अंग्रेज भी शासन करके गए थे, भावनाओं के साथ खेले, चुनाव हुआ। मुगल भी यहाँ भावनाओं के साथ खेल करके और शासन किए। यही काम है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यहाँ पे लोग ब्लाइंड है, हर एक वोटर जो है ना ब्लाइंड है, मतलब वो एक अंधापन है। जैसे धर्म, अब से बीजेपी के जो वोट दे रहे हैं वो धर्मांध है, वो राम के नाम पे वोट दे रहे हैं। झूठ के खिलाफ लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। अगर सपा को वोट दे रहे हैं तो क्लियर है कि यादव है, मुस्लिम है, सपा को देंगे। वो चाहे जो जनता, जिस तरह से बात हो रही थी, जो जनता होती है, जो लोग होते हैं, वही निर्णय करते हैं किसको जिताना है, किसको नहीं जिताना है। जब तीन चेहरा आया तो सबको ये कन्फ्यूजन होगा, सब अपने पक्ष की बात कर रहे हैं। और एक बात हम सवाल और उठाएंगे लोगों से कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जातिवाद, धर्म पे लोग वोट देते हैं, तो क्या ये कहाँ तक सच्चाई है और इस बार के चुनाव किस माहौल पे होने वाला है? झूठ के खिलाफ लोकतंत्र बचाने का चुनाव है ये, शुद्ध रूप से। झूठ के खिलाफ? झूठ कैसे? झूठ ये कैसे? अब तक 10 साल में मोदी का झूठ बताए, टोटल झूठ। एक भी अगर कोई मोदी अनाउंसमेंट किया, कोई काम किया तो बता दीजिए, एक काम बताइए। फिर भी बताइए, जीत जा रहे हैं वो। जीतना अलग चीज है। जितना कम्युनिस्ट भी बंगाल में 25 साल शासन की, अच्छा शासन तो खा रहे बंगाल का। बंगाल का दुर्दशा आज भी झेल रही है जनता, झेल रही है ना। तृणमूल कांग्रेस है 3 वर्ष चुनाव जीत रही है, बंगाल विकास हो गया, जनता झेल रही है ना वहाँ की। मतलब आप सीधे सीधे बात करके धोखाधड़ी से जीता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल फर्जीवाड़ा है। भावनाओं को खेलते हुए लोग चुनाव जीत रहे हैं। अंग्रेज भी शासन करके गए थे, भावनाओं के साथ खेले, चुनाव हुआ। मुगल भी यहाँ भावनाओं के साथ खेल करके और शासन किए। यही काम है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। किसान का मुद्दा कोई नहीं था, बेरोजगारी का मुद्दा है, कोई इसको बोल रहा है आज तक? देश का प्रधानमंत्री बोलता है कि सावन में मछली खा रहा है, नवरात्र में मीट खा रहा है, ये प्रधानमंत्री की भाषा है? देश के समस्या पे चर्चा होनी चाहिए कि मीट मछली पे चर्चा होनी चाहिए? बताइए। अच्छा, एक चीज आप सुने कि नहीं, एक शब्द का जिक्र बहुत ज्यादा हो रहा है, मंगलसूत्र का। जिस तरीके से उसमें यह कहा गया कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो मंगलसूत्र सबका निकाल करके और सबको बांट देगी, मुसलमानों में बांट देगी। इसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा एक चीज बताइए, 2014 में 28,000 रुपया सोना था, आज 74,000 है। मंगलसूत्र कौन छीन रहा है? कांग्रेस छीनी है, ये छीने है। ये स्थिति ऐसा कर देंगे। ये मंगलसूत्र के बाद मोदी करने लायक हैं, जो मंगलसूत्र के अपमान किया है, कभी मंगलसूत्र को समझा ही नहीं। अपनी बीवी को मंगलसूत्र पहना कर के साथ कितना अन्याय किया है, और वो मंगलसूत्र की बात करें, सिंदूर की बात करें, गलत बात है ना। मोदी के पास नैतिकता नहीं बनती है कि मंगलसूत्र पर बात करें। पहली बात, ये प्रधानमंत्री 10 साल के बाद अपना विकास क्यों नहीं बता रहा है? अगर 10 साल काम किया है तो 10 साल थोड़ा समय होता है, बताइए। 10 साल में बच्चे जवान हुए, तोड़ के काबिल हो। जो 10 साल का था आज 20 साल का हो गया लड़का, और समझदार हो गया, नाबालिग था। ये युवा भी हैं, कुछ यहाँ उनसे बातें की जाएगी, क्योंकि वोट होता है युवा का। जिस तरह से बेरोजगारी मेन मुद्दा होता है, कि बेरोजगारी, रोजगार, इसके विषय में कुछ चर्चा है कि ये लोग बात करने को तैयार नहीं, लेकिन फिर भी हट रहे दूर। लेकिन जो अपनी बातों को नहीं रखेगा, आखिर फिर कैसे पता चले कि नहीं, जो वोट है, जो चुनाव है, जब आते हैं तो लोग जो कि अच्छा वोट करने नहीं जाएंगे, आप जाएंगे कि नहीं? आप युवा हैं, वोट करने जाएंगे कि नहीं, इतना बताइए। आप जाएंगे ना, तो क्या मुद्दा इस बार लेके जाएंगे वोट करने? क्या सोच करके किसको बटन दबाएंगे? विकास का समझ के। किसको देंगे? कौन विकास करेगा? अफजल अंसारी को। अफजल अंसारी करेंगे। 5 साल थे, क्या विकास किए ये बताइए हमको। 5 साल में 130 रोड बनवाए हैं। कहाँ कहाँ का बना? अपना फंड से। अपना फंड से बनाए? हाँ, जैसे बता दीजिए हमको। जो सांसद फंड आता है उससे बनवाए हैं, आप भी पता कर लीजिए। 120 रोड बनवाए हैं। हाँ, मतलब रोड के नाम पे आप जिताएंगे इस बार? हाँ। क्यों? जो नया चेहरा बीजेपी पार्टी दी है, अभी उनकी सरकार रहेगी तो और विकास करेंगे। अच्छा, और विकास करेंगे। आइए कुछ यहाँ। अच्छा, आपका वोट देने के लायक हो गए कि नहीं? आप हो गए कि नहीं? अच्छा, ये हट रहे हैं, भाग रहे हैं आप। अच्छा, वोट नहीं देंगे आप? देंगे इस बार ना? भाग रहे हैं, वोट देंगे ना इस बार? अच्छा, कितने साल का हो गया बताइए, कितने साल का हो गया? कितने साल का हो गया? 20 साल। 20 साल हो गए हैं, इस बार वोट करने जाएंगे ना?
किस मुद्दों को लेकर के वोट करने जाएंगे? युवा आप हैं, क्या रोजगार बेरोजगारी किसके मुद्दे पर, किसको बटन दबाएंगे किस मुद्दे को लेकर के? ये सबसे बड़ा सवाल बनता है। इधर थोड़ा सा चलिए चलिए जी हैं? ठीक है अभी कुछ नहीं जाने दीजिए, कुछ कहेंगे नहीं है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो कि अपने दिल की बात कह नहीं पाते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जब तक आप अपनी बातों को कहेंगे नहीं, रखेंगे नहीं, चुप्पी साध करके अगर सिर्फ और सिर्फ देखते रहेंगे, सोचते रहेंगे, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। चाचा इनसे थोड़ी सी कुछ बातें की जाएगी, जाना जाएगा कि इस बार का माहौल, इधर आ जाइए अमन से कुछ थोड़ा, अमन इधर आ जाए, कि इस बार का माहौल क्या होने वाला है। क्या नाम है आपका? थोड़ा सा नाम। मेरा नाम संतोष सिंह है, लेकिन मैं यहाँ पे गेस्ट गेस्ट है आप, मतलब कहाँ के निवासी हैं? ठीक है, गेस्ट गाजीपुर के ही है। गाजीपुर के हैं ना, अच्छी बात है, क्योंकि माहौल इस समय गाजीपुर का बहुत गर्म है। जब से 3 टिकट क्लियर हुआ है, तीनों टिकट जब चेहरा सामने आ गया है, एक और चेहरा जो कि पारसनाथ राय का जो नाम चेहरा आया, क्योंकि वो तो नया चेहरा है, तो क्या आपको लगता है कि इस बार किस माहौल पे लोग उनको वोट देंगे, किस मुद्दे पे वोट देंगे? उनको तो विकास का मुद्दा है, लोग तो उनको वोट नहीं देंगे। अगर बीजेपी ने अगर पारसनाथ राय को उतारा है तो बीजेपी अपने मतलब जो अपनी ब्रांडिंग है वो उस पर वोट लेना चाहती है। वो पारसनाथ राय के नाम पे तो वोट नहीं ले रही है। वो तो जब पारसनाथ राय का टिकट क्लियर हुआ तभी डिसाइड हो गया कि नहीं मोदी के नाम पे ही वोट मिलेगा या हिंदुत्व के नाम पे मिलेगा, किसी के चेहरे पे गाजीपुर में वोट नहीं मिलेगा। तो गाजीपुर की राजनीति जो पिछले कई बार से देखा जा रहा है कि ये जातिगत राजनीति है, यहाँ पे पनप रही है। क्योंकि मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया है, मैं यहाँ पे नहीं रहता हूँ, ज़्यादातर बेंगलोर रहता हूँ, लेकिन मैंने गाजीपुर में पैदा होने के बाद भी ये चीज़ देखा है कि लास्ट जो पिछली गवर्नमेंट थी उस समय मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया था कि पूरे भारत का इकलौता डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे कि स्टेट में गवर्नमेंट बीजेपी की है और यहाँ पे एक भी बीजेपी की सीट नहीं निकली थी। तो ये दर्शाता है कि यहाँ पे पूरी की पूरी राजनीति जो है जाति के आधार पर चलती है और इस जिले के पिछड़े होने का सबसे बड़ा कारण है। आपके शब्दों में 2 बातें आई, हमने ये देखा। एक पहली आपने कहा कि जो जातिवाद की बात, जातिवाद पे यहाँ गाजीपुर में वोट पड़ता है, और दूसरी बात कि आप यहाँ न रहने के बाद भी आप ये जहाँ जान चुके हैं कि यहाँ गाजीपुर में जातिवाद है, एकदम है ना? समझ में आता है, पूरी तरह से क्लियरिटी है एकदम। अगर एनालिसिस करिए आप बैठ के तो यहाँ पे लोगों को विकास से कोई मतलब नहीं है। विकास हो या ना हो इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं गाजीपुर में। हाँ, ये मेरे जाति के हैं, मेरे धर्म के हैं, हम इनको वोट करेंगे, चाहे कुछ से मतलब नहीं। यहाँ पे लोग ब्लाइंड है, हर एक वोटर जो है ना ब्लाइंड है, मतलब वो एक अंधापन है। जैसे धर्म, अब से बीजेपी को जो वोट दे रहे हैं वो धर्मांध है, वो राम के नाम पे वोट दे रहे हैं। अगर सपा को वोट दे रहे हैं तो क्लियर है कि यादव है, मुस्लिम है, सपा को देंगे, वो चाहे कुछ भी हो जाए, कोई चेहरा उतार दीजिए। बीजेपी जानती है इस बात को कि कोई भी चेहरा उतार दीजिए, यहाँ पे राम के नाम पे वोट मिलेगा, हिंदुत्व के नाम पे, विकास के नाम पे गाजीपुर में वोट मिलेगा ही नहीं। वोट मिलेगा ही नहीं। अगर विकास के नाम पे वोट मिलना होता तो फिर बड़े सारे विकास पुरुष यहाँ पे हुए हैं, वो लोग हार गए हैं। लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं यहाँ पे। अच्छा लगा, ठीक है।